बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब हारमोनियम आई गई है तो एक बार और संकीर्तन कर लीजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय। जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बड़े भाव से आप समस्त भक्तवृंद इस दिव्य राम कथा में अवगाहन कर रहे हैं और हनुमान जी की ही कृपा के उन्हीं के समक्ष राम जी के यह दिव्य गुणगणों को वर्णन करने का अवसर मिला। हनुमान जी से बड़ा राम जी के कोई चरणों का अनुरागी नहीं है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुराग। देखो इनसे बड़ा न तो कोई बड़ भागी है और इनसे बड़ा न कोई चरणों को अनुराग। राम कथा जहां जहां भी होती है हनुमान जी कोई भी रूप में पहुंचे लेकिन जात जरूर हैं। इसलिए हनुमान जी हैं कथा के रसिक। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया रामचरित सुने वे को रसिया सीता राम लखन बसिया। प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया रामचरित सुने वे को रसिया राम लखन सीता बसिया राम लखन सीता बसिया राम लखन सीता बसिया। हनुमान जी हैं कथा के रसिक। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। रसिया है हनुमान जी। अच्छा रसिया का कहा अपन गांव देहात की भाषा में क्या लगा तरे जी भैया बड़े रसिया है। रस को अर्थ है रसिया को अर्थ है कि जिनके लिए रस को ज्ञान होवे वही तो रसिया है। जो इनके लाने रस को ज्ञान होवे वही रसिया कहा है। और राम जी का जो रस है उसका ज्ञान किसे है हनुमान जी को। इसलिए राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा यानी जो राम जी के चरणों का रसायन है जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के पास में है। इसे प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। हनुमान जी भैया राम जी के चरणों के रसक हैं और जैसी कथा हनुमान जी सुनते हैं ऐसी कथा तो अपन जानते ही नहीं है। जैसी हनुमान जी सुना थे ऐसी तो अपन जानते ही नहीं है। सुनको अपन को थोड़ी से भी विषय की जानकारी हो गए तो फिर ये सो लगा था कि भैया फिर हम हैं सो कोई है ही नहीं है। थोड़े से भी विषय की यदि जानकारी मिल जाए फिर तो ये सो लगा था कि हम हैं जे कछु हैं। लेकिन धन्य है हनुमान जी कितनों कथा हनुमान जी को रटी हुए लेकिन यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान की कथा हो वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी जाते हैं कथा श्रवण करते हैं और कोई भी रूप में जाए लेकिन जात जरूर है। हम सब इस दिव्य रामचरितमानस को शरणपान कर रहे हैं। 5 दिन तो बहुत कम है
इसका वर्णन करने में का जो ग्रंथ है का, इसका नाम है रामचरितमानस। तो 5 दिन तो बहुत कम है इसको वर्णन करने में, व्यक्ति का जीवन लग जाता है तो भी यह कथा नहीं बढ़ावे। भगवान की कथा तो अनंत अनंत है। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो उतना समय तो है नहीं कि हम और आप इस पूरी रामचरितमानस को विस्तार से श्रवण करें, लेकिन संक्षेप में भी, या जितना भी हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे तो उस कृपा के आधार पर जो है हम और आप इस कथा को श्रवणपान करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। क्योंकि कथा करने वाले और करवाने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। अपन की कोई सामर्थ्य नहीं है भैया कि उनके सामने बैठ के उनकी अपन कथा सुना सको। और जबकि हनुमान जी आते जरूर है, कहूँ भी कथा हुए, अच्छा इतने तो जरूरत नहीं है आवे की साक्षात बैठे, आने की भी आवश्यकता नहीं, भी बैठे साक्षात दादाजी कथा सुन रहे। कहीं भी कथा हो, एक बार तुलसीदास जी रामचरितमानस ने लिखी थी उस समय पेन ने, गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के उतने भक्त ने थे। तो जब जी सोच करने जाए गोस्वामी जी, तो थोड़ो सो जल बाकी रहो आए वो, तो एक वृक्ष पर डार देंगे। एक दिन की बात है कि वो वृक्ष में से भूत न करे आप, भूत न करे आप। वो गोस्वामी जी से बोलो महाराज हम हैं तुमसे बहुत प्रसन्न, हम हैं तुमसे बहुत प्रसन्न, इसे मांगो का तुम्हें वरदान जाने। गोस्वामी जी बोले एक काम करो, हमें भगवान से मिला दे। वो भूत बोलो यदि भगवान से हम मिल लेते तो भूत ही गाय को बनते, यदि हम मिल लेते तो भूत ही गाय बनते, फिर हमने खुद नहीं मिले। तो बोले फिर भगवान से को मिला सकत? बोले तुम्हें भगवान से हनुमान जी मिला दे। तो बोले उनसे मिला दे। बोले उनसे कैसे मिला दे, वे तो निकट ही नहीं आवे कौन के। बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा हनुमान जी साधारण वीर नहीं, जे महावीरिया है, जे महावीरिया है, महावीर। अच्छा महा शब्द रामचरितमानस में केवल 4 जनों को लगो है। पूरी रामचरितमानस में महा शब्द केवल 4 जनों को लगो है। सबसे पहले लगो है हनुमान जी को बालकांड में, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। अच्छा देखो कौन कौन को लगो महाशब्द। पहलो शब्द हनुमान जी को, और दूसरो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जो होगा दूसरो। तीसरो लगाओ महादेव। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, ऐसे ही संशय
कीन भवानी, महादेव तब जाय बखानी, महादेव तब जाय बखानी, महादेव तब जाय बखानी। ऐसे ही संशय कीन भवानी, कहे ऐसा नहीं कर पा रहे, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब जाय बखानी। तीन जनों को भर चार जनों को महाशब्द लगो। सबसे पहले हमारे हनुमान जी को महावीर बिन बहु हनुमाना, फिर लगो है विश्वामित्र जी को विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, फिर लगो है शंकर जी को महादेव तब जाय बखानी, और चौथो लगो है गरुड़ जी को, चौथो लगो है गरुड़ जी को उत्तरकांड में गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। तो चार महाशब्द लगे केवल चार जनों, पांचवा महाशब्द नहीं लगो। तो लगो भी हुए तो फिर बताइयो हमें कि महाराज इनको लगो है कि हमने उतने अच्छे से नहीं पढ़ी, वो तो हनुमान जी तो राय देता है ना। एक बार हमने कही थी तीन, अच्छा गरुड़ जी को हमें पता नहीं, तो एक जनों ने आए महाराज बोले महाराज चार जनों को लगो। हमने कही कौन को, कही गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। हमने कही अच्छी बात है, फिर हमने खुद पढ़ के देखा, हमने कही सच में सही बात है। तो ऐसे श्री हनुमान जी वीरों के वीर महावीर। तो अपने कथा केंद्र पर आवे, तुलसीदास जी बोले कि तो हनुमान जी कहाँ मिले हैं? भूत बोलो हनुमान जी हर जगह मिले हैं, लेकिन विशेष करके हनुमान जी उतर आते जहाँ राम जी की कथा हो। विशेष कर हनुमान जी वहां आते हैं जहाँ राम जी की कथा होती। अब तुलसीदास जी पहुंचे एक जगह, ऐसे ही कथा चल रही थी। तुलसीदास जी पहुंचे, जैसे ही तुलसीदास जी गए श्रोताओं के बीच में बैठ गए, कथा हो गई। अब हनुमान जी को इधर उधर देखने लगे, कहाँ मिले हैं कहाँ मिले हैं। तो बड़े ध्यान से देखो तो सबसे पीछे एक वृद्ध के रूप में हनुमान जी घुटना तो लठिया लाए घुटना टेके बैठे थे, और सब श्रोता चले गए, बस वे अकेले दादा रह गए थे। तुलसीदास ने सोची जी टुकड़ा रह गया कि वो सब चले गए, कब तक कौन आएंगे। हनुमान जी के लगा गए, बस हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। जैसे ही हनुमान जी के चरण पकड़े तो हनुमान जी तो इनके द्वार के रखवारे आए। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे, होत ना क्या बिन पैसारे, होत ना तब जब उस वृद्ध के चरण पकड़े, दादा की में भैया छोड़ो छोड़ो कोआ बोले अब तो महाराज ने छोड़े हैं, अब तो चरण पकड़ ले। तब हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आ गए। तुलसीदास जी को कहा जाओ हमारा आशीर्वाद है, जा करके राम जी का ऐसा चरित्र को एक निर्माण करो कि वह जो है भव सागर की नाव बन जाए। ऐसी कथा बनाओ जो भव सागर की नाव बन जाए कि जिस पे सवार होके जो है साधक भव से पार हो जाए। इसे जब कथा आए नाव, हम अपने मन से बिल्कुल नहीं कह रहे। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, भव सागर चह पार जो पावा, 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 राम कथा होनावा, राम कथा होनावा, राम कथा भव सागर से पार करने वाली है कथा, जो हमें और आपको भव सागर से पार करा दे। फिर ऐसी ही कथा श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से गोस्वामी जी ने लिखी। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस बिल्कुल सरल भाषा में लिखी। कोई कितना से कितना
जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो वो भी एक पढ़ सकत है, कौन ने PhD कर ली सो वो भी एक पढ़ सकत है। अच्छा देखो अबे भी गांव देहात में ऐसे कई जने हैं, अबे हम कल ही लौटे राम कथा करके नोदना की सुनवाहा के आगे गांव होता गए थे, वहां पे ऐसे कई जने हैं जो ने बिल्कुल नहीं पढ़े, मानो रामचरितमानस की ऐसी ऐसी चौपाइयों के बारे में उनको ज्ञान है कि बताओ हम खुद रह जात के बताओ जी चौपाई तो हम नहीं पढ़ पाए, बताओ इन्होंने ने ऐसी चौपाइयां पढ़ दी। तो जो तो रामचरितमानस को प्रभाव आए कि कोई चाहे कितना पढ़ो लिखो हो, चाहे कितना विद्वान हो, लेकिन जो भाव से आके को पढ़े तो उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। बोले सियावर रामचंद्र की, भगवान की कृपा उसे अवश्य हो। इसलिए इतना सरल ग्रंथ बाबा जी ने लिखा है कि कोई कैसा हो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाना हो, इतनी चौपाई तो सब जने जाना थी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहत जहि जपत पुरारी, उमा सहत जहि जपत पुरारी। धन्य है भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तनक मना जय सिया राम कह दे, कथा सुन बैठे अपन, कथा सुन बैठे इतने इन्हें के हो तो कहाँ के हो दादा, इतने अगर अपन कीर्तन नहीं कर रहा है तो घरे तो करता ही नहीं क्यों पे। देखो जोन मोड़ी मोड़ा स्कूल में मास्टर के पढ़ाए ने पढ़े, घरे का पढ़ा थुकी, आप ने बताओ घरे का वो पढ़ा थुकी। मास्टर जी पढ़ा रहे वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, स्कूल में जब नहीं पढ़ रहा तो घरे का पढ़ा थुकी। तो जब इतने अपन काय को आए नहीं किए हैं तो घरे तो किए ही नहीं होंगे। इसे अबे भैया बहुत अच्छा मौका मिलो है कि इस मौका को प्राप्त करके हम भगवान के नाम को कीर्तन कर लें, अच्छे से भाव से भगवान की कथा सुन लें, अच्छे भाव से भगवान को भजन कर लें। कैसे जो ही भजन संगे जाने और कछु नहीं जाने। आज तक आपने देखो, अब देखो बिल्कुल हम सीधी सीधी बात कह रहे हैं, अपन जो तो सब कमा रहे, एक भी वस्तु क्या साथ में जाएगी? एक भी वस्तु क्या साथ में जाने वाली है? अपन सब जितनों कमा रहे हैं सब इतनी रेज है। जैसे कौन 100 एकड़ जमीन को मालिक हो, 10-50 हो गाड़ी हो गए, अंत में जब जात है सुखा के थे कि 100 एकड़ जमीन छोड़ गए वह सत्य है। ऐसी के थे कौन कि 4-4 5-5 गाड़ियां छोड़ गए भी गाड़ियां इनकी सत्य है, ये 4 बंगला छोड़ गए भी बंगला सत्य है। लेकिन अंत में सब जने काके थे, राम नाम सत्य है। तो जो नाम सत्य है, जो भगवान सत्य है, उनको अपन भजन नहीं रहे, अपन ही में लगे हैं दुनियादारी में। जाने कह रहे हैं कि दुनियादारी में नहीं लगे रहो, आप खूब दुनिया के काम करो। कहते हैं ना, जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल खिलता जो पानी में। हम जाने कह रहे हैं आप बिल्कुल दुनियादारी छोड़ देंगे, भगवान को नाम की माला ले ले, सीताराम सीताराम करने लगो, बिल्कुल ये तो कर नहीं सका था। अगर आप इतना नहीं कर सकते, लेकिन 24 घंटे में कम से कम इतना समय तो निकाल लीजिए। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनि आध। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनि आध। तुलसी चर्चा राम की, तुलसी चर्चा
तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। तुलसी चर्चा राम की, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। बिल्कुल समय ने नकारो तो इतो समय तो निकाल ली, एक घड़ी आधी घड़ी आधौ में पुनियाद। अगर इतना ही समय नहीं निकाल पा रहे भगवान की लाने, फिर भैया कछु नहीं होने, फिर तो अकेली उन चिट्ठियों पे लिखो जे है स्वर्गीय, बाकी असल हकीकत तो कोई को पता ही नहीं आके दादा कहाँ गए। ऐसे इतना समय तो हमारा आप अवश्य निकालें भगवान के लाने, एक घड़ी। अच्छा एक घड़ी यानी कितना समय सुनी तो सब जनों ने है, एक घड़ी एक घड़ी एक घड़ी का हाथ का है, एक घड़ी कितनों का हाथ। एक घड़ी में तो फिर 24 घंटा हो तो कमाल ही जाए रहा है। नहीं नहीं, एक घड़ी यानी 24 घंटा नहीं, एक घड़ी यानी पूरे 24 घंटे में होते हैं 60 घड़ी में, पूरे 24 घंटा में होते हैं 60 घड़ी।